गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ठीक से? क्लियर? तो आज ये हमारा कंक्लूडिंग सेशन है। इसको हम बेसिकली तीन भागों में बांटेंगे। पहला भाग जो है वो प्रैक्टिस का भाग है, और वो प्रैक्टिसेस जो हैं मैंने वाइट बोर्ड पे पूरी लिख दी हैं। वो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। उसके बाद यदि कोई प्रश्न हो तो Q&As का सेशन होगा, और उसके पश्चात हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है? सो कृपया आंख बंद करें। माथे को रिलैक्स करें। कंधों को और छाती को चौड़ा करें। अपने पेट को ढीला छोड़ दें। और कुछ समय के लिए अपनी श्वास पे ध्यान दें। प्लीज ट्राई एंड बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वास के प्रवाह को दृष्टा भाव से देखें, साक्षी भाव से देखें। और जब आप वो करते हैं तो मन में एक शांति सी अनुभव होती है। फिर बैठे रहें। अब हम सब लोग मिलकर शांति पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। तो इस प्रैक्टिस सेशन का जो मूल अभ्यास है हमारा, वो है त्राटक। त्राटक वैसे तो एक शुद्धि क्रिया है, मगर त्राटक को हम एक मेडिटेशनल टेक्निक की तरह करेंगे आज।
तो जो हमारा प्रैक्टिस का सीक्वेंस होगा, क्रम होगा, हम शुरुआत 11 त्रयंबक मंत्र से करेंगे। उसके पश्चात हम कपालभाति करेंगे, 3 राउंड 30 स्ट्रोक की। अ, मेरी ये समझ है कि हम सबको टेक्निक मालूम है, तो उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं। कपालभाति के बाद हम 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के पश्चात हम 11 ओंकार करेंगे। 11 ओंकार के बाद हम 11 गायत्री का जप करेंगे। उसके बाद शवासन होगा। शवासन के पश्चात ओम स्तवन होगा, जो मैं स्वयं से गाऊंगा, चैंट करूंगा। और उसके बाद त्राटक करेंगे। जब ओम स्तवन होगा तो आप लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। उसके पश्चात त्राटक होगा। तो त्राटक की जो विधि है, उसमें हमें एक ऑब्जेक्ट पे बिना आंख झपकाए अपनी दृष्टि बनाए रखनी। और वो ऑब्जेक्ट हमारे केस में है ज्योति। जो मोमबत्ती की ज्योति है, उसकी जो टिप होती है, उसकी टिप को कहते हैं वर्तिका। हाँ, तो वो टिप पे हमें गेज करना है, अपनी दृष्टि बनाए रखनी है, बिना आंखें झपकाए। जब हम ये करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंख आंसू से भर आती है, या कुछ लोगों के आंसू बहने लगते हैं। जब आपकी आंख आंसू से भर जाए, तब आप अपनी आंखें बंद कर लें। क्योंकि आप ज्योति को कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं, जब आप आंख बंद करेंगे तो उस ज्योति का प्रतिबिंब आपको आंख बंद करके भी दिखेगा, रेजिडुअल इमेज। उस इमेज पे आपको ध्यान करना है, और जैसे ही वो इमेज गायब हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, शवासन में चले जाना। वस्तुतः जो आंसू आने की प्रक्रिया है, एट एन एवरेज 5 से 7 मिनट लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के आंसू आते नहीं। तो यदि ऐसा हुआ कुछ समय के बाद, फिर मैं सबसे कह दूंगा कि आंखें बंद करके शवासन में चले। तो वहां हमारी प्रैक्टिस की समाप्ति होती है। तो ओम स्तवन के बाद जब मैं ये निर्देश दूं कि अपनी आंखें खोलें और त्राटक करें, उस समय आपको त्राटक करना है। जब हम शवासन करेंगे उस समय त्राटक की तैयारी कर दी जाएगी, तो उसके बारे में हमको चिंता नहीं। ठीक। तो अब हम त्रयंबकम मंत्र के 11 पाठ करेंगे। आंखें बंद करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कृपया अपनी आंखें बंद रखें। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहें। शरीर को स्थिर रखें। ट्राई टू कीप योर बॉडी स्टिल। और केवल अपने श्वास पे ध्यान दें। अगर आपका मन यहाँ वहाँ जा रहा हो तो उसको अपने श्वास पे वापस ले आए। अब हम कपालभाति के 3 राउंड करेंगे। हर राउंड में 30 स्ट्रोक होंगे। हर राउंड के बीच में 5 श्वासों का विश्राम होगा। फिर दूसरा राउंड शुरू करें। 3 राउंड समाप्त होने के बाद कृपया शवासन में चले जाएं। तो आंखें बंद करें एंड प्लीज बिगिन।
अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। पेट की पकड़ को भी ढीला छोड़ दें। और अपनी श्वास पे ध्यान दें। कृपया अपनी आंखें खोलें। प्लीज ओपन योर आईज। स्ट्रेच नाइसली। शरीर को थोड़ा तान दें और दाईं या बाईं ओर मुड़ते हुए आराम से धीरे से बैठ जाएं, झटके से। तो इट वाज अ वेरी गुड सेशन ऑफ कपालभाति। हाँ, आप सब लोग बड़े अच्छे से सिंक्रोनसली कर रहे थे। तो देखिए, अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। हाँ, कुछ विषयों पे ध्यान रखना है कपालभाति में। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रोक कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके लिए नाभि के नीचे का एरिया में एफर्ट, प्रयत्न करना चाहिए और पेट अपनी जगह पे वापस आ जाना चाहिए। एक और बात यह है कि स्ट्रोक्स जब हम करते हैं, जैसे मैंने कहा था, हम मेट्रोनोम का उपयोग इसलिए करते हैं कि स्ट्रोक के बीच की जो दूरी हो, जैसे यदि 1 सेकंड पे हो रहे हैं तो 1 सेकंड पे ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ स्ट्रोक्स जल्दी करें, कुछ स्ट्रोक्स धीमे करें, नहीं। टक 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 टक, ऐसे नहीं। टक 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 टक, ऐसे नहीं होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस। और शुरू में उसको, अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए मेट्रोनोम काम में आता है। तो ये बात को आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब हम अनुलोम विलोम की ओर जाते हैं। हम 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। हम सबको टेक्निक मालूम है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग वस्तुतः वस्तुतः एट दिस पॉइंट इन टाइम आर द सेम थिंग। एक ही चीज है, टेक्निक भी वही है। बाएं नासिका से श्वास अंदर लेना, दाएं से बाहर छोड़ना, दाएं से अंदर लेना, बाएं से बाहर छोड़ना। इट फॉलोज द प्रोटोकॉल ऑफ स्लो ब्रीदिंग।
जो स्लो ब्रीदिंग का प्रोटोकॉल है वो हमेशा मन में उतार लें। ठीक है। तो मैं टाइम आपके लिए देखूंगा, वॉच करूंगा। लेफ्ट से, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। थोड़ा सा उज्जाई साउंड शुरू शुरू में करना है, बाद में जरूरत नहीं पड़ती है, मगर शुरू शुरू में करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी लय कंटिन्यूअस है, उसमें ब्रेक नहीं है। हाँ। और ध्यान श्वास पे देना, मन यहाँ वहां जाए, उसको पकड़ लेना। अच्छा, एक और बात बताता हूं मैं आपको, ये बात मैंने सुबह भी बताई थी। कभी कभी क्या होता है कि हमने, मानिए प्राणायाम 5 मिनट किया या 10 राउंड किया, 10 राउंड करने के बाद मानिए हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, और 1 मिनट तक हमको बहुत अच्छा लगता है, शांत लगता है। ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ करें, ऐसा भी नहीं लगता कि शरीर हिलाएं, ऐसा भी नहीं लगता कि आंख खोलें, ऐसा भी नहीं लगता यहाँ देखें वहां देखें। 1 डेढ़ मिनट तक लगेगा, मगर फिर 1 डेढ़ मिनट के बाद क्या होता है, फिर शरीर हिलने लगता है, फिर दूसरा क्या कर रहा है ये भी देखने का मन करता है। कोई बुरी बात नहीं है, आपको इस बात पे खुश होना चाहिए कि कम से कम हमको 1 मिनट तो कुछ नहीं करने का मन हुआ, 1 मिनट तो हमें शांति की अनुभूति हुई। अब प्रयास क्या होना चाहिए, वही 1 मिनट 2 मिनट में बदल जाए, वही 2 मिनट 3 मिनट में बदल जाए, वही 10 मिनट में बदल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप, प्राणायाम स्वतः ही स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से ध्यान में बदल रहा। उस शांति की स्थिति में या तो अपने श्वास को पे ध्यान दें, या कोई मंत्र पे ध्यान दें, या कृष्ण की मूर्ति पे ध्यान दें, कृष्ण की इमेज पे ध्यान दें, मगर वो शांति जो है वो आपको सक्षम बना देगी किसी वस्तु पे ध्यान देने का। श्वास पे ही ध्यान दे दें। तो प्राणायाम और ध्यान में ज्यादा अंतर नहीं है, प्राणायाम स्वतः से ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान की प्रीरेक्विजिट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है ध्यान की, कि मन शांत हो। हाँ, स्वामी दिगंबर जी ने एक आयुर्वेदिक की पुस्तक का अनुवाद किया था, उसमें ध्यान का डेफिनेशन दिया है। एकस्मिन्नेव प्रत्यये चित्तस्य प्रशांत वाहिता ध्यानम। चित्त का जो प्रशांत प्रवाह है एक लक्ष्य की ओर, उसको ध्यान कहते हैं। मगर इसमें जो बात गौर करने की है वो है प्रशांत प्रवाह। वो प्रवाह को, चित्त का प्रशांत कैसे किया जाए, तो प्राणायाम, उसके सिवा कुछ नहीं। इसीलिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रैक्टिस जब हम करें, चाहे कपालभाति करें, चाहे अनुलोम विलोम करें, मानिए आपने अनुलोम विलोम के 5 राउंड किए या 5 मिनट किया, कोशिश करें कि बैठे रहें, भागना नहीं है दोस्तों। जब आप इसको अपनी प्रैक्टिसेस में उतारेंगे तो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बोलेंगे, अरे 6 महीने पहले तो मुझे इस बात पे गुस्सा आता था, अब गुस्सा ही नहीं आ रहा। 6 7 महीने पहले मैं इस बात से डर जाता था या डर जाती थी, अब तो पैनिक ही नहीं हो रहा। ये है प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस का ये नहीं कि कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, उसको इस लेवल से देखना चाहिए कि मेरा व्यक्तित्व कैसे बदला है, उसमें क्या निखार आया है। ये पहला लक्षण है कि आपकी जो अभ्यास है वो काम कर रहा है। बात का बाद में देखा जाएगा, मगर ये पहला माइलस्टोन है। तो पहले ये होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस के बाद थोड़ी देर के लिए शांत बैठे। ओके, अनुलोम विलोम। आई विल वॉच द टाइम फॉर यू। पीठ सीधी रखें,
ये आपका अंतिम राउंड होगा। इसके उपरांत कृपया शांति से बैठे रहें, आंख बंद करके। आपकी जो पेट पे पकड़ थी प्राणायाम के बाबत, उसको छोड़ दें और केवल अपनी श्वास पे ध्यान दें। लोअर द ब्रेथ, calmer the mind। जितनी धीमी और लयबद्ध श्वास की गति होती है, उतना ही शांत मन हो जाता है। अब हम 11 प्रणव का, 11 ओंकार का जप करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार करिए, दूसरों के लिए इंतजार न करें कि उनका जप खत्म हो मैं उनके साथ शुरू करूं। अपनी क्षमता के साथ करिए और 11 ओम के पश्चात शांति से बैठे रहें, अपने श्वास की ओर ध्यान केंद्रित करके। सो प्लीज इनहेल डीप एंड बिगिन। ओ।
अब हम 11 गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, सब साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कृपया शांति से बैठे रहें, आंख बंद करें। कुछ क्षणों के लिए केवल अपनी श्वास पर ध्यान दें। और अब आप शवासन में चले जाएं। शवासन फॉर एवरीवन।
अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। केवल श्वास प्रश्वास पे ध्यान दें। पेट को अंदर की ओर पकड़ के न रखें। पेट को स्वच्छंदता से चलने दें। स्वच्छंदता से ऊपर नीचे चलने दें। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। प्लीज स्ट्रेच नाइसली, सिट अप जेंटली। अभी कैंडल्स जली हुई हैं तो आप कैंडल्स की ओर अपनी आंखें अपना उसके समक्ष बैठ जाएं। और कुछ लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस बोलने के बाद में आए थे, तो मैं त्राटक के इंस्ट्रक्शंस फिर से दोहरा देता हूँ। त्राटक मूलतः ये जो ज्योति है मोमबत्तियों की, उसका जो ऊपरी छोर है, उसका जो टिप है, आप उस पे अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे बिना पलकें झपके। आपको ब्लिंक नहीं करना है। जब आंख में आंसू आने लगे या आंख अश्रुओं से भर जाए, तब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और जो ज्योति का प्रतिबिंब है, यदि है, तो उस पे ध्यान रखेंगे। और जब वो प्रतिबिंब अपने आप चला जाएगा, तब आप शवासन में चले जाएंगे। कुछ लोगों के आंसू 5 से 7 मिनट के बीच में आ जाते हैं, कुछ के नहीं भी आते हैं। और यदि यह स्थिति हुई तो मैं सबसे बोल दूंगा आंखें बंद करके शवासन में जाने के पहले। मगर इसके पूर्व आप अपनी आंखों को बंद करके बैठे रहें। मैं ओम स्तवन का पाठ करूंगा, और ओम स्तवन के पाठ करने के बाद जब मैं कहूं कि कृपया अपनी आंखें खोलें और त्राटक करें, उस समय आपको त्राटक की विधि का अनुसरण करना है, उसको त्राटक को करना है। तो अभी पीठ सीधी करें, आंख बंद करके बैठ जाएं। मुकुटि महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योति अपारा हो। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो दशमें द्वारा ओ। मेरुदंड में बंकनाल है, उलटी गंगा
उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर नहावे। ओम। प्रणवयान से ऊंचा चढ़कर सुखमणि गढ़ में जावे। ओम। तन का भान भुला के वहां से सोहम सोहम गावे। ओम। वहां से ऊंचा, बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पे जावे। ओम। ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे। ओम। अपने आप अपने में निर्विकल्प निरवानी। ओम। शिवानंद गुरु केवल चेतन, निजानंद आनंदी। ओम। भ्रुकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योति अपारा। ओम। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो दशमें द्वारा। ओम। कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों को बंद रखें और केवल अपने श्वास पे ध्यान दें। अब आप अपनी आंखें खोलें और त्राटक करें। आंखों को झपकाना नहीं है। जब तक आंख में पानी, आंसू नहीं आ जाते, फिर आंख बंद कर लेनी है। ज्योति का प्रतिबिंब देखना है। जब वो प्रतिबिंब चला जाए फिर शवासन में चले जाना है।
कृपया अपनी आंखें बंद करें और शवासन में चले जाएं। प्लीज स्ट्रेच नाइसली, सिट अप जेंटली। आंखें खोलें। शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करें। ओके। तो त्राटक जो क्रिया है अपने आप में बहुत फायदेमंद है, आंखों के लिए स्पेशली। आजकल जो हमारा स्क्रीन टाइम होता है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से आंखों पे जोर पड़ता है। तो त्राटक क्रिया उसके लिए बहुत अच्छी होती है। बिसाइड्स द आईज, कंसंट्रेशन के लिए भी अच्छी होती है। जिसको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो उसको ये क्रिया अच्छी होती है। बट एक कॉशन होता है, स्पेशली जहां तक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की बात हो। जिन लोगों की ऑप्टिकल नर्व जो है बहुत वीक हो, तो इनको ये रेगुलरली ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। आंखों के लिए भी सही है, शास्त्र में ये भी कहा गया है, साइनसिस के लिए भी ये त्राटक क्रिया फायदेमंद है या लाभदायक है। तो ये कुछ फायदे त्राटक के हैं क्रिया दृष्टिकोण से। और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से जो विजन है हमारा, जो दृष्टि है, देखने का जो नियम है, उसके लिए वो पित्त प्रधान नियम है। तो त्राटक पित्त दोष का भी निवारण करता है। तो यदि आप आयुर्वेद पढ़ें तो विजन इज ए फंक्शन ऑफ पित्ता। हाँ, तो ये ध्यान रखें आप। तो हमारा प्रैक्टिस का सेशन यहाँ खत्म हो गया। हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, मगर उसके पहले जैसे आज के सुबह के सेशन में मैंने किया था, बोला था, हम एक जनरल प्रैक्टिस प्रोटोकॉल जो है आपको बोल देते हैं, बता देते हैं। और यदि आपको प्रैक्टिस, मेरा तो मत यह है कि प्राणायाम की प्रैक्टिस कभी छोड़नी नहीं चाहिए, नियमित रूप से करनी चाहिए, बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म्स यू एज ए पर्सन। परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन नहीं बोलूं, परिवर्तन है चेंज, बट ट्रांसफॉर्मेशन, कल्प, कायाकल्प, मस्तिष्क का भी कल्प हो जाता है, पर्सनालिटी का भी कल्प हो जाता है। हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राणायाम बहुत ही प्रभावी प्रैक्टिस है। अब यदि आप देखें तो स्वामी जी की जो दो पुस्तक हैं, एक है आसन, एक है प्राणायाम, स्वामी कुबलानंद जी की। और उसका जो लास्ट चैप्टर है आसन की किताब में, स्वामी जी ने लिखा है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ योगिक पोजेस और साइंटिफिक सर्वे ऑफ योगिक पोजेस। उसमें उन्होंने बड़ी
अच्छे से बताया गया है कि आसन से आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक होता है, पूरा स्वास्थ्य। प्राणायाम के अंत में एक चैप्टर है जिसे कहते हैं साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ प्राणायाम। उसमें भी उन्होंने बड़े अच्छे से बताया है कि प्राणायाम हमारे स्वास्थ्य को कैसे ठीक करता है। हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एंडोक्रिनल सिस्टम हो, आपका नर्वस सिस्टम हो, इन सबको प्राणायाम दुरुस्त करता है। और स्वामी जी ने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, और स्वामी जी ने यहां तक कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्राणायाम करते हैं, आसन नहीं, और स्वास्थ्य ठीक रहता है। और उनके समय उन्होंने कहा, हम उन्होंने ये कहा है किताब में कि हमारे आश्रम में बहुत सारे ऐसे अभ्यासी हैं, साधक हैं जो केवल प्राणायाम करते। तो ये प्राणायाम का महात्म्य है, इस प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। अब जहां तक जनरल प्रैक्टिस की बात है, कहते हैं एक सार्थक समय कितना देना चाहिए प्राणायाम को। तो जो सार्थक समय है वो आधे घंटे से 45 मिनट तक का होता है, ज्यादा हो तो भी ठीक है। बट आजकल हम लोग बिजी रहते हैं। देश और विदेश में जब मैं जाता हूं, यहाँ भी और फॉरेन कंट्रीज में भी, सब लोग ये कहते हैं कि भाई प्राणायाम के लिए समय नहीं मिलता, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, ये करना होता है सवेरे। तो पिछले 4-5 साल से मुझे एक बात पकड़ में आ गई। तो हमारा जो फोन होता है ना, उसमें एक वीकली रिपोर्ट आती है कि इस हफ्ते आपने अपने फोन का इस्तेमाल 1.5 घंटा ज्यादा किया, 45 मिनट ज्यादा किया। वो टाइम आपका प्रैक्टिस का टाइम है। जब आप इतना टाइम वेस्ट कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस में क्यों नहीं डाल सकते? राइट। तो ये जो बात है, इसका विचार, इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि टाइम वी हैव, द क्वेश्चन इज वृत्ति है क्या करने की। तो वो वृत्ति लानी चाहिए, और उसके लिए हमको पढ़ना चाहिए। जब तक हम फायदे प्रैक्टिस के नहीं जानेंगे, प्रैक्टिस पे श्रद्धा नहीं होगी हमारी, तब तक प्रैक्टिस में क्या निकल होगी। मगर शुरुआत तो कहीं करनी चाहिए ना। अब प्रैक्टिसेस में हम क्या करें? तो मेरा एक रिकमेंडेशन होता है, मेनली 4 चीजों का अभ्यास हमें करना चाहिए ब्रीदिंग में, श्वास प्रश्वास में। एक, कपालभाति। उसकी डोसेज मैं बता चुका हूं। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्राणायाम गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत, गाइडेंस होना चाहिए। तो कपालभाति जहां है आप उससे बढ़ाएं। आपका गोल 3 × 120 एट 2 strokes per second। दूसरा हमारा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के 11 से 21 राउंड आप कर सकते हैं, या 10 मिनट आप कर सकते हैं, दोनों में जो भी आपको ठीक लगे। उज्जाई का भी 15 से 20 राउंड या 10 मिनट। उज्जाई के मैंने 2 प्रकार बताए थे आपको। एक तो उज्जाई है एज पर घिरण संहिता, जिसमें हम दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर लेते हैं, दोनों से बाहर निकालते हैं। और दूसरा है उज्जाई एज पर हठ प्रदीपिका, जिसमें हम दोनों नासिकाओं से श्वास लेते हैं, बाएं से बाहर निकालते हैं, लेफ्ट से बाहर निकालते हैं। अब दोनों का टेक्स्ट में जो है बेनिफिट्स जो है, लाभ है, ऑलमोस्ट सेम बताए गए हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। स्वामी जी ने अपनी किताब प्राणायाम में भी कहा है कि दोनों के जो है फायदे सेम है। मगर मेरा जो पर्सनल अनुभव है, स्वयं का जो अनुभव है, उसमें मैंने ये पाया, अगेन ये कोई रिसर्च नहीं हुआ इस पे, ना तो कहीं किसी ने डॉक्यूमेंट किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर लें और दोनों से बाहर निकालें, मैंने ये अनुभव किया है कि ध्यान के लिए ये ज्यादा सपोर्टिव है। इट काम्स यू डाउन।
और थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों नाक से सांस अंदर ने, लेफ्ट से बाहर जा। तो इवन जो दीपक चोपड़ा के इंस्टीट्यूट में कैलिफोर्निया में जो प्राणायाम पे स्टडी हुई थी, तो उसमें कहा था उन्होंने, जो रिजल्ट निकला था ये था, शोध का जो रिजल्ट था, परिणाम था कि उज्जाई एंजाइटी के लिए अच्छी होती। तो जो टेक्निक उन्होंने यूज की थी वो दोनों नासिकाओं से अंदर, दोनों नासिकाओं से उज्जाई की डोज हो गई। फिर अंत में आप 11 ओम। प्राणायाम की प्रैक्टिस प्रणव के बिना अधूरी, इनकम्प्लीट। तो ओम का भी अपना स्थान है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ओंकार, ये जनरल प्रैक्टिस है। जहां तक सूर्य भेदन हुआ, भस्त्रिका हुई, ये अंडर द गाइडेंस करें तो ज्यादा अच्छा है। जहां तक प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस की बात है, तो यदि हो सके तो कोशिश करें कि आप क्रियाएं सीख सकें, स्पेशली नेति, सूत्र नेति, जल नेति, वमन क्रिया, वो बहुत अच्छी होती है। टॉक्सिन्स अपने बॉडी से जो होते हैं, जो आयुर्वेद में कहते हैं अमा, उसको निकालती है। और प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस में यदि आपको सुबह उठते ही ठीक लग रहा है तो जरूरी आवश्यक नहीं है आप करें। बट यदि आपको शरीर में फूलापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, तो उद्यान बंद अग्निसार काम में आते हैं। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा कंजेस्शन है, यहाँ थोड़ा कफ है, तो आपको सिंहासन और जिह्वा बंद काम में आता है। यदि आपको लगता है कि आपका मन थोड़ा विचलित है, यहाँ वहां घूम रहा है, तो ब्रह्म मुद्रा काम में आती है। तो यदि आपके पास पूरा समय हो, अंडर द आइडियल सिनेरियो, पांचों करें। मगर अगर समय की थोड़ा अभाव अभाव हो, तो जो प्रैक्टिसेस मैंने कही हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, दे मेक अ गुड प्रैक्टिस। और अगर आपके पास टाइम हो तो ओम प्रणव का जप दिन में 3 बार करें, वो बेस्ट। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दश कृत्वा त्रिशवनम मासाद्वार्ग जितो नलः। 10 ओम दिन में 3 बार, 1 माह तक, एंड देन वॉच द मैजिक। सो ये जो है आपका प्रैक्टिस का एक पूरा प्रोटोकॉल है। इससे आप शुरुआत करें, देन यू कीप प्रोग्रेसिंग, द पाथ स्टार्ट्स टू अनफोल्ड। अपने आप को योगा, योगेन योग ज्ञातव्यम योगात योग प्रवर्तते। योग से ही योग की जानकारी होती है, और जैसे आप योग में आगे बढ़ते जाते हैं, योग आपके द्वार खोलते जाता है, खोलते जाता है, खोलते जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग। ओके, एनी क्वेश्चन? भस्त्रिका 4 प्रकार की होती है, आपने बोला था ना। भस्त्रिका 4 प्रकार से होती है आपने बोला था, तो हमने 1 प्रकार सीखा है। हाँ तो कृपया 3 प्रकार सिर्फ बताए, टाइम जी, नहीं है तो। और 3 प्रकार कैसे करते हैं वो देखिए, बताइए। मेन तो भस्त्रिका है। एक प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि भस्त्रिका 4 प्रकार की होती हैं। हमने 1 प्रकार की भस्त्रिका बताई थी। 1 प्रकार की जो भस्त्रिका बताई थी वो घेरन संहिता में है। और घेरन संहिता की टेक्निक ये है कि उसकी डोज भी बताई गई है। 3 राउंड, 1 राउंड भस्त्रिका में 20 स्ट्रोक कपालभाति के होते हैं। 20वां स्ट्रोक एक्सेल, फिर दोनों नाक से श्वास अंदर लेना, दोनों से बाहर निकालना। ये पहला हो गया। दूसरी जो भस्त्रिका है वो हठप प्रदीपिका में है। उसमें यह है कि आप, और भस्त्रिका एक ऐसी प्रैक्टिस है, प्रोग्रेसिव है। इस समय हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम विस्तार में उसके बारे में बात करें। ये आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस भी हम अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट जो दूसरी प्रकार की भस्त्रिका है, प्रोग्रेसिव है, तो अंत में आप धीरे धीरे बढ़ते हुए जब उसको परफेक्ट करेंगे, तो परफेक्शन में क्या होता है उसके, पहला आप कपालभाति करते हैं सस्वनम के साथ। सस्वनम अर्थात जो उज्जाई की ध्वनि निकलती है वो कपाल भाती में भी निकलेगी। कपाल भाती का जो आखिरी स्ट्रोक है वो एक्सेल होगा। उसके पश्चात आप
दाहिने नासिका से, राइट नॉस्ट्रल से सांस अंदर लेंगे और लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। ये हो गई दूसरी भस्त्रिका, दूसरी वैरायटी की। मगर यदि आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, स्वास्थ्य की पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो इस भस्त्रिका के बाद शीतली प्राणायाम अनिवार्य हो जाता है। ठीक। तीसरी वैरायटी और चौथी वैरायटी जो भस्त्रिका है, तीसरी वैरायटी में पहले आप कपालभाति केवल राइट नॉस्ट्रल से करते हैं, फिर जो आखिरी राउंड, आखिरी स्ट्रोक जो राइट नॉस्ट्रल से बाहर जाएगा, फिर आप राइट से अंदर लेते हैं, लेफ्ट से बाहर छोड़ते हैं। दूसरा राउंड आप सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से कपालभाति का करते हैं। आखिरी श्वास जो है आपकी कपालभाति की स्ट्रोक की बाहर जाएगी, फिर आप धीमी जो प्राणायाम है वो लेफ्ट से अंदर लेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे। वो दूसरा राउंड होगा। और ऐसे ही आप राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल के बीच में कपालभाति ऑल्टरनेट करते रहेंगे। और जिस नाक से आप सांस छोड़ते हैं उसी से फिर धीमी गति से लेके दूसरे से छोड़ेंगे। ये सेकेंड वैरायटी, थर्ड वैरायटी हो गई। चौथी वैरायटी में ये है कि आप राइट नॉस्ट्रल से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। और अंत में आप जब लेफ्ट से छोड़ दिया तो लेफ्ट से इनहेल करके राइट से छोड़ देना। फिर आप लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। थर्ड एंड द फोर्थ वैरायटी इतनी प्रचलित नहीं है। केवल उनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब हम क्रियाएं करते हैं, स्पेशली नेति, तो जल नेति के बाद कभी कभी पानी ठहर जाता है, उसको निकालने के लिए ये थर्ड एंड द फोर्थ वैरायटी है। बट मोस्टली इन यूज जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वैरायटी नंबर 2, वो हमने की नहीं है। वो आप जैसे कपालभाति परफेक्ट करेंगे उसके बाद इंट्रोड्यूस की जाती। बट कपालभाति नंबर 1 एज पर स्वामी कुबलानंद जी, इसीलिए मैं कहता हूं ये जो पुस्तक है प्राणायाम का मूल ग्रंथ है। इसमें कहा है कि 3 times 20 इज इनफ फॉर मेंटेनेंस ऑफ डेली। ठीक। सर, वेट मैनेजमेंट के लिए कुछ प्राणायाम और डाइट। देखिए, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन ये है कि ये जो टेक्निक भस्त्रिका की है ना, अब मैंने अभी तक कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा जो हमारा ऑथेंटिक ग्रंथ है जिसमें ये नाच गाना होता है। हाँ, ठीक है। यदि कोई प्राचीन ग्रंथ मिल जाए जिसमें ये बताया गया है तो मैं माफी मांग लूंगा, कहूंगा ठीक है मैं गलत हूं। मगर अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात लॉजिक की होती है। ये बात मैं किसी से कर रहा था कुछ दिन पहले। लॉजिक की बात ये है कि देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, योग की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी सांस फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? इसलिए फूलती है कि हम मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं। मसल्स जो हैं, जो सेल्स हैं, वो ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स की जो ऑक्सीजन की नीड है वो बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जल्दी छोड़ती है। जितना इंटेंस आपका एक्सरसाइज होगा उतनी जल्दी सांस लेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एकदम जल्दी एक्सपेल करना है और ऑक्सीजन जल्दी लेना है। उससे क्या वो फंक्शन क्या करता है? लंग्स। उससे सांस बढ़ती है, सांस बढ़ती है तो और कौन से ऑर्गन को तेज काम करना पड़ता है? हार्ट। ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी जो है, सबसे कम होती है शवासन में। मगर शवासन में हम प्राणायाम नहीं कर सकते, नींद आ गई तो शवासन के पश्चात जिस आसन में, जिस पोजीशन में हमारी एनर्जी जो है मिनिमम वेस्ट होती है, मिनिमम लगती है मेंटेन करने के लिए, वो ध्यानात्मक आसन है। प्राणायाम का परिणाम क्या है? प्राणायाम का लाभ क्या है? मिनिमम मिनिमल मस्कुलर एक्टिविटी, मैक्सिमम रिटर्न। अब जब आप ये करेंगे
तो एक्टिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। इट डिफीट्स द पर्पस। ये अगेन, मैं मुझे किसी पे गलत टिप्पणी नहीं करनी है, बट इसकी ओरिजिन जो है, इसकी ओरिजिन हुई थी एक आपने कुंडलिनी योगा का नाम सुना हो, योगी भजन के द्वारा वो प्रचलित है। तो वहां इस तरह की कपालभाति का उपयोग किया है, मगर योग के किसी भी शास्त्र में श्वास को मुंह से निकालने की पद्धति नहीं है। स्वामी कुबलानंद जी ने बड़े ठीक से कहा है, आप श्वास अंदर मुंह से ले सकते हैं, बट एक्सेल मुंह से नहीं करना है। तो बहुत सारी उसमें कपालभाति में भी मुंह से सांस बाहर ली जाती है। दैट इज नॉट द राइट टेक्निक। बाकी का जो है सो है अपने को, वी डू व्हाट द टेक्स्ट सेज। केवल धाम की जो सिद्धांत है स्वामी जी के बारे में, शायद मैंने बोला था, उनका सिद्धांत यही था कि जो हम प्रैक्टिस सबसे कराएं वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जो शीतली प्राणायाम है उसकी टेक्निक हठप प्रदीपिका में अधूरी है। तो स्वामी कुबलानंद जी ने वो टेक्निक हठप प्रदीपिका से नहीं ली, उन्होंने वो टेक्निक शिव संहिता से ली, क्योंकि शिव संहिता में वो टेक्निक पूरी है। तो जो हम सिखाते हैं, देखिए छोटी मोटी चीजें आती हैं, आके चली जाती हैं, मगर हमको उसको पकड़ के रखना चाहिए जो हजारों साल से चली आ रही हैं, और लोगों ने, हर जेनरेशन ने, हर पीढ़ी ने उसका फायदा लिया। ये बात हमेशा ध्यान में पकड़। ओके सर, वेट मैनेजमेंट के लिए कुछ प्राणायाम और डाइट बताएंगे? सुनाई नहीं दिया मुझे। वेट मैनेजमेंट के लिए सब वेट के लिए। वेट के लिए प्राणायाम हैं, मगर देखिए ऐसी बात है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। देखिए भगवत गीता में क्या कहा गया है, 20वें श्लोक में, चैप्टर 6 में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। योग अपने दुखों का, शारीरिक और मानसिक दुखों का तभी निवारण कर सकता है जब युक्ताहार, मॉडरेट डाइट, विहारस्य, लीजर मॉडरेट, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म की चेष्टा भी मॉडरेट होनी चाहिए, नींद भी मॉडरेट होनी चाहिए। तो हम 1.5 घंटे के लिए प्रैक्टिस करते हैं, मगर फिर 22.5 घंटे हम क्या करते हैं वो भी निर्भर करता है ना। तो जहां तक प्रैक्टिस की बात है वेट के लिए, तो लेट मी कम टू द पॉइंट। सूर्य भेदन मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, वो अच्छा रहेगा। भस्त्रिका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, वो अच्छी रहेगी, भस्त्रिका प्राणायाम। कपाल भाती अच्छी प्राणायाम है। तो ये तीनों आप कर सकते हैं, बट गाइडेंस के अंदर, प्राणायामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे यदि आप आसन करें और हाइपोथायराइड की किसी को प्रॉब्लम हो, तो सर्वांग आसन फॉलोड बाय मत्स्य आसन और अर्ध मत्स्य आसन। अर्ध मत्स्य आसन जो हम सर्वांग आसन के बाद करें, तो यदि आप 3 मिनट का सर्वांग आसन करें तो 1 मिनट का मत्स्य, वो भी मेटाबॉलिज्म वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा। और फिर आहार की बात तो आई जाती है, व्हाट यू ईट, हाउ ऑफ्टन यू ईट। तो ये सब, इट ऑल फैक्टर्स इन, बट एज फार एज प्राणायाम इज कंसर्न, दीज प्रैक्टिसेस विल हेल्प, राइट। सर, हम चंद्र भेदी और सूर्य भेदी साथ में कर सकते हैं? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। चंद्र भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम साथ साथ कर सकते हैं? क्यों? अरे चंद्र भेदी, क्यों करना है? अरे मैंने पढ़ा था कि किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो वो चंद्र भेदी से। शीतली इज बेस्ट फॉर गुस्सा।
चंद्रभेदी से जैसे ही गुस्सा है ऑफिस में शुरू कर दो। अच्छा, मतलब वो शीतली करे तो चंद्रभेदी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना? शीतली का कोई वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। देखिए बड़ा साफ कहा गया है ना, क्या बोला है? गुल्म प्लीहा दिकान रोगान ज्वरम पित्तम। एंगर इज एसोसिएटेड विद पित्त। एंगर इज अ पित्त दोष। और शीतली प्राणायाम जो है पित्त दोष को आपको मॉडरेट में कम करता है। ठीक है। सर, अनुलोम विलोम में लेफ्ट नोज से श्वास लेते हैं, फिर जब राइट नोज से छोड़ते हैं तो बीच में थोड़ी देर रोक सकते हैं श्वास को। अंदर लेने के बाद लेफ्ट नोज से लिया, फिर छोड़ने के लिए थोड़ी देर रोक सकते हैं। देखिए वो जो आप बात कर रही हो, अ, सांस रोकने को प्राणायाम में कुंभक कहा गया है। कि- इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस। हाँ, यदि स्वयं से रुक जाती है हाँ, तो उसको होने दें, अच्छा, मगर जानबूझ के नहीं रोकें जब तक हम एक लेवल पे नहीं पहुंच जाते। तो स्वामी कुबलानंद जी ने अगेन ओके, कहा है कि जब इनहेलेशन 8 सेकंड हो जाए, एक्सलेशन 16 हो जाए, तब कुंभक हम कर सकते हैं। ओके, तो वो है। और बीच बीच में अपना कभी कभी सांस लेने और छोड़ने के बीच में जो अंतर होता है, स्वाभाविक जो अंतर होता है, उसकी चिंता ना करें। मगर जहां तक सांस कुंभक करने की विधि है, अगर आपको सांस रोकनी ही है तो उसकी विधि है। कहते हैं श्वास बिना जालंधर बंद के रोकनी नहीं चाहिए। ओके, हाँ, जो अपने टेक्स्ट में कहा गया है, हाँ, पूर्व कांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा भिगाहा। हाँ, तो जब हम कुंभक करते हैं, जब सांस रोकते हैं, तो उसके लिए अनिवार्य है। तो टू बी, यदि मैं आपका प्रश्न सही समझाऊं तो लेट मी बी क्लियर कि सांस रोकने में कोई प्रतिबंध नहीं है। अंडर द गाइडेंस करिए, ठीक से करिए, मगर एक लेवल पे हम पहुंच जाएं तब करिए। यदि स्वयं से रुक जा रही है तो डोंट वरी, लेट इट हैपन। सर, एक प्रश्न और है यहाँ। एक सामान्य योग कक्षा में प्राणायाम नियमित रूप से करवाने का क्या प्रेम होना चाहिए और क्या नियमित रूप से ध्यान करवाना चाहिए प्राणायाम के बाद? एक सामान्य योग कक्षा में कपालभाति के दरमियान यदि चक्कर आ जाए तो ऐसा क्यों होता है और तब क्या करना चाहिए? ओम चैंटिंग को दिन में 3 बार 10-10 बार करने कौन से ग्रंथ में कहा गया है? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। और मुझे वो श्लोक का नंबर नहीं मालूम। अ, देखिए, ये जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है कि क्रम उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, तो फ्रेमवर्क मैं बता सकता हूं, बट मेरे ख्याल से अपने जो IY है, ए है, इंडियन योगा एसोसिएशन, उनका एक बहुत अच्छा कॉमन योगा प्रोटोकॉल है। तो मेरी आपसे विनती यही है कि जो एक योग कक्षा में आप जो कराएं, यदि वो कक्षा आसन प्राणायाम सबसे मिली जुली हो, तो इट्स बेस्ट टू फॉलो कॉमन योगा प्रोटोकॉल बाय इंडियन योगा एसोसिएशन। और कपालभाति के दरमियान चक्कर क्यों आ जाते हैं, तो उस मैं शायद मैंने इस बारे में बात की होगी पहले। बहुत बार मैंने ये देखा है कि यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या किसी किसी के ब्लड में आयरन कम हो या हेमोग्लोबिन कम हो, तो चक्कर आ जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही आपको महसूस हो कि लाइट हेडेडनेस हो रही है, चाहे 15 स्ट्रोक के बाद हो, आप कपालभाति को अपना रोक दें। टीचर की गाइडेंस के अंदर ही शुरू करें उसको। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम एकदम झटके से भी उठते हैं तो चक्कर आते हैं ना। सो प्रिंसिपल इज वेरी सिमिलर। जिसकी आयरन लेवल्स या हेमोग्लोबिन कम होती है, आप सर्कुलेशन एकदम बढ़ा, and just because the iron level is low, the rush of blood to the brain might cause ये थोड़ा लाइट हेडेडनेस। हम्म।
हाँ, तो थोड़ा धीरे से उठा करें, धीरे धीरे, एकदम से झटके से नहीं। आंख खोलो पहले, सांस वांस लो, थोड़ा उठो, फिर पूरा उठ जाओ। ये होता है, नेचुरल है। मगर उठने तो यदि आपको मालूम है ऐसा होता है तो आराम से उठो, आराम से। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा प्राणायाम प्रैक्टिस के बाद नींद क्यों आती है? ये शुरू शुरू में होता है, क्यों? क्योंकि आपका तमस और रजस का निवारण हो रहा है, मगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो चला जाएगा, और ये सबके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को फीडबैक फॉर्म दिया गया था, वो सारे फीडबैक फॉर्म हमारे वॉलंटियर्स आपसे कलेक्ट कर लेंगे, आप लोग निकाल कर रख लें, और उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, फिर एक ग्रुप फोटो। तो अभी फीडबैक सुनना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश भाई से, जो केवल धाम से आए पधारे हुए हैं, तो इस वर्कशॉप में उनका क्या अनुभव रहा वो हम सुनेंगे। ऐसे कई लोगों को बोलना है, लेकिन हर समय की अपनी मर्यादा है, तो बहुत ही शॉर्ट में दिनेश भाई, आपको जैसा भी अनुभव हुआ आप अपने अनुभव बताएंगे, आ जाइए। નમસ્તે. હવે જે પ્રાણાયામ અને ધ્યાન આપણે સુધીરભાઈ તિવારીએ જે કરાવ્યું, અમે લોકો તો વર્ષોથી કરીએ છીએ, પણ એક નવી જ બધી અમને અનુભૂતિ એવી જ થઈ, નવી જ થઈ કે અમે જે કરીએ છીએ એમાંય ઘણું છે નવું નવું. ઓકે. केवलिया धाम राजकोट में हम तो वर्षों से, सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन जो सुधीर तिवारी जी ने इधर जो ध्यान और प्राणायाम दोनों जो करवाया, उसका एक हमको नया ही अनुभव प्राप्त हो रहा है, एक नए सिर से। मतलब जो हम जो कर रहे थे उसमें जो त्रुटि रहती थी वो हमको निवारण हुआ है। सालों से जो त्रुटि हो रही थी, जो ड्रॉबैक्स थे, मेरा थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा तो उसमें वो रेमेडीज, मतलब सुधार हुआ है। तो ये 7 दिन में बहुत उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई है। हमने सोचा था हम एक दिन आएंगे, लेकिन हम 7 दिन आए। खूब धन्यवाद सबका। थैंक यू सर, आपका खूब खूब आभार कि आप इस वर्कशॉप में आए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा SNK की टीचर हैं रचना जी, रचना शाह जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही संक्षेप में आप अपने प्रतिभाव हमें दें। Namaste, everyone. First of all, I'm grateful that you invited me for the feedback. And I would say that I'm totally different person. जे सर आए थे इससे पहले हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनमें से हूँ जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं की है. And I'm thankful to Life Club for bringing such great gurus to us who touch our life in very short duration. You know, he's so magical. सबका आंसर्स उन्होंने दिया, सब कुछ सिखाया इतना शांति से, इतना इंटरेस्ट, इतने प्योर इंटेंशन से, that it is magical and it touched my life. And thank you to all the volunteers also who made the printables, the asanas, everything ready for us. So I'm very grateful to Life Club. Thank you, Sir Sudhir Tiwari. And it was a life memory created. Thank you. थैंक यू मैडम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गोविंद भाई, जो केवल धाम राजकोट संस्था से हमारे बीच पधारे हुए हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि इन्होंने पूरा वर्कशॉप यहाँ आकर इन्होंने अटेंड किया। सर आपका आभार है। हेलो नमस्कार, હું રાજકોટથી કેવલિયા ધામ, અગોઈનભાઈ મારું નામ છે। અમે અહીંયા પ્રાણાયામ યોગ ને આ બધું કરી જ છીએ। આજે આપણે 7 દિવસની આ પ્રેક્ટિસ કરી,
પણ 7 દિવસની પ્રેક્ટિસથી કાંઈ નથી થતું. આ જો તમે નિયમિત ટાઈમ ટુ ટાઈમ જો બધું કરો તો જ આનો લાભ તમને પૂરો મળે. એના માટે તમારે એક મેં નક્કી કરવું પડે કે ભાઈ હું આજથી આજે 1 કલાક, કોઈ એમ કે મને ટાઈમ નથી, પણ ટાઈમ બધા આગળ છે, પણ કોઈ ટાઈમ કાઢતું નથી. આજે તમે એમ કહો કે મામો કાયમ 6 કલાક સૂવું છું, 7 કલાક સૂવું છું, એમાં તમે 1 કલાકની બદલીમાં અડધી કલાક તમારી કાઢો. આ અડધી કલાક તમે ઓછા શું, અડધી કલાક મેં ટીવી ઓછું જુઓ તો ટાઈમ તો તમારી ઘરે પડ્યો જ છે, પણ તમને ખબર નથી કે મારી ઘરે ટાઈમ પડ્યો છે. જો એવી રીતે તમે ટાઈમ કાઢીને જો આ નિયમિત કરશો તો એના માટે બહુ સારું છે. શરીર માટે, આપણા આધ્યાત્મિક માટે આ જેટલું અમે પ્રકૃતિએ સુંદર મેન શરીર બનાવ્યું છે કે એનો કોઈ મેન અંત નથી, પણ આપણે એનો લાભ લઈ લેતા નથી. થેન્ક યુ. काफी लोगों को बोलना है लेकिन समय की मर्यादा है। लक्ष्य मैंने आप जो लास्ट में लेता हूँ अमिता नंदानी जी को। अमिता नंदानी जी ये रेगुलर प्रैक्टिशनर भी हैं और लाइफ के साथ काफी कनेक्टेड भी हैं। तो अमिता नंदानी का प्रतिभाव में सुनेंगे। नमस्ते, थैंक यू तिवारी सर, थैंक यू लाइफ हमको ये एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। वैसे प्राणायाम की प्रैक्टिस हम करते हैं, कई सालों से करते हैं। सुनील स्वामी जी के गाइडेंस से शुरू हुआ था मेरा अभ्यास। आपका सर मैंने आसना का सेशन अटेंड किया हुआ है ऑनलाइन। जो भी कुछ क्षतियां रही है अभ्यास में और सीखने में, वो सब ये आपके सेशंस अटेंड करके वो सब पूर्ण होती हुई फील हो रही है। और ये जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अद्भुत रहा। वैसे भी योग एक एक्सपीरियंशियल साइंस है, तो ऐसी शिविर आप करवाते रहिए सर, प्लीज आप आते रहिए राजकोट और हमें ऐसा अनुभव देते रहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब चूंकि प्रतिभाव का जो है काफ़ी लोगों को कहना है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए हम प्रतिभाव का ये सेशन यहाँ पूरा करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी संस्था की जॉइंट एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी और सीईओ, जिनकी बदौलत जो है हमने ये शिविर का यहाँ पर इतना सुंदर आयोजन किया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और फिर सर को भी सुनेंगे। ये सर को ही सुनेंगे। सुबह में भी हमने सेशन को कंक्लूड किया था, तो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, but the morning and evening sessions both are the different with the different participants. So first of all, we are very grateful and thankful to Sudhir Tiwari sir ji for accepting our invitation to be in Rajkot. So it's a long process, लंबे समय से बात चल रही थी। केवलधाम लोनावाला में सुबोध तिवारी जी से कि जब भी बड़े भाई आए तो उसको भेजना, और आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ही एक्सेप्टेड। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग अवर इनविटेशन एंड इट्स ट्रूली एंड मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। एंड लास्ट जो आपने त्राटक किया वो हम लोगों ने सुबह किया था, इट्स ट्रूली माइंड बोगलिंग एक्सपीरियंस। तो उनके लिए तहे दिल से हम सुधीर तिवारी जी सर का, सुबोध तिवारी जी सर का और ओपी तिवारी जी जो इनके फादर है, वो भी पास्ट में यहाँ आए थे और उन्होंने भी प्राणायाम का वर्कशॉप किया था। तो वी वेर लाइक के अभी तो ही इज 93 94, तो वो तो ट्रैवल नहीं करते, लेकिन हमने बोला कि सुधीर भैया अगर आप आ जाए तो राजकोट को एक अगेन रिजेन्युएशन मिलेगा, प्रोग्राम रिजेन्युएट, क्योंकि वो 6 साल हुआ राजीव भैया 2019 में। हाँ? 2019 में आए थे। 2019 में आए थे, बिफोर पेंडेमिक। तो अभी 5 साल हो गए, तो इट नीड्स अपडेशन इज रिक्वायर्ड। सो फिर किया और आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन एंड ड्यूरेशन वी कुड समहाउ फाइनलाइज दिस। सो पर सबसे ज्यादा आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, बिकॉज ऑफ यू दिस कुड बी हैपन एंड दिस कुड बी पॉसिबल। राजकोट में जो आप लोग रहते हैं, आप लोगों का जो इंटरेस्ट है, that we try our level best to fulfill those things. तो अगर आप लोग नहीं होते तो सुधीर भैया भी यहाँ नहीं होते। So because of you, so all credits to you. So give a good round of applause for yourself.
कि आपकी बदौलत ये सब आज हो सका। और बस हम लोग तो यहाँ योगा का क्लासेस चलाते हैं, आप सब लोगों को काफी को पता होगा, लेकिन अभी जो सर ने एक बात बोली कि जो इंडियन योग एसोसिएशन IYA का एक प्रोटोकॉल है, और दैट इज सो वंडरफुल कि यूनाइटेड नेशंस में जब 2015 में ये तय किया हमारे मोदी जी ने कि भाई योग परंपरा हिंदुस्तान की है, लेकिन हिंदुस्तान के अलावा विश्व में सारी जगह पे योगा है। और हम एक बताते हैं, आज मुझे अभी बहुत, आई डोंट नो हाउ दिस रिकलेक्टेड मी, 2003 में इज माय फादर चंद्रकांत कोटीचा, ही स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन इन 2003। तब वो जैना के कन्वेंशन में गए थे अमेरिका में, तब वहां उन्होंने देखा कि योगा परंपरा इट्स इंडियन ओरिजिन, लेकिन वहां था और यहाँ नहीं था हिंदुस्तान में। और वहां से आके उन्होंने इमीडिएटली यहाँ योगा का चालू किया। तो अभी लगातार 20 साल से हम लोग एक भी दिन क्लोज हुए योगा का अभ्यास कराते हैं, बिकॉज इट्स अवर इंडियन ट्रेडिशन ओरिजिन। तो यही जब यूनाइटेड नेशन में 2015 में मोदी जी ने प्रपोज किया और एवरीबडी एक्सेप्टेड, और तभी से 2015 से लेके पूरे 10 साल से दिस टाइम इट वाज 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और जो उनका प्रोटोकॉल है वो इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन किया है ने, and if anyone is interested ne, you are more than welcome to us, because our team has so nicely, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यो प्रोटोकॉल डिफाइन किया है। तो जब भी आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी टाइम है, कुछ भी है, हमारा काउंसलिंग सेंटर भी है। और एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर वेन एवर यू फील के कुछ योग के बारे में जानना है, समझना है, और हमारा केवल्य धाम से वी आर जॉइंट कोलाब्रेशन विद केवल्य धाम, तो कुछ भी हो केवल्य धाम के लिए तो हम लोग यहाँ से करते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो भी आप हमारी टीम मेंबर से, हमारे जो यहाँ वॉलंटियर्स थे, और ये राजीव कुमार मिश्रा है, वो 2003 से जब से योगा चालू किया तब से, ही इज रिसाइडिंग फ्रॉम बिहार के है, लेकिन अभी पूरे गुजराती हो गए हैं। 20 साल से उन्होंने अपना पूरा योगा का पूरा तन मन धन यहाँ दे दिया है। तो उनसे भी कभी भी टाइम लेके आ सकते हैं, कोई भी योगा रिलेटेड है। बस एक बात आज एक कमिटमेंट में सुधीर तिवारी जी के सर के सामने से कहती हूँ, यहाँ जो मेल मेंबर्स तो बराबर है, लेकिन जो फीमेल यहाँ बैठी है कि उसके ऊपर पूरी हम घर की, बच्चों की, एंसेस्टर, वडीलों, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर फैमिली, एल्डर्स की, बच्चे की, सबकी। बट आज एक व्हाट वी कैन से, टेक अ प्लेज, आज एक प्रतिज्ञा कीजिए कि 30 to 45 मिनट्स मिनिमम हमको हमारे लिए निकालना है। वो एक आधा घंटा आज हम सब, आज किसी को, बड़े बुजुर्गों, हस्बैंड को, बच्चे को, किसी की जरूरत है तो किस तरह से आप उनका सब कुछ ख्याल करते हैं ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ। आप ठीक रहेंगे तो पूरी घर की धरी ठीक रहेगी। सो यू हैव टू टेक अ प्लेज। और जो मेल मेंबर है वो भी आज यहाँ 1-1.5 घंटा जो किया वो नहीं, रूटीन में योगा, whatever you want to feel, you do yoga, you do pranayam, you do walking, but take some time for yourself, for a better healthy life ahead. तो क्या है, योगा का ऐसा दिमाग में कि अगर कुछ होवे ना तो करना है। योगा इज नॉट लाइक दैट। डोंट वेट फॉर समथिंग टू हैपन टू यू, इंस्टेड स्टार्ट, सो नथिंग विल कम टू यू। तो कोई भी बीमारी आपने शुरू से किया होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म उस तरह से सेट होगा कि कोई भी बीमारी आपसे नहीं होगी। हम लोग क्या है, कुछ होते हैं ना, फिर वहां दौड़ते हैं, वहां दौड़ते हैं, वहां दौड़ते हैं, सब जगह जाते हैं। अच्छा, हर एक के घर में 2-2.5 किलो की मेडिसिन निकलेगी अगर आप वे करेंगे तो व्हाई वी वेट फॉर समथिंग टू हैपन टू अस एंड देन वी अवेयर, हम जागते हैं कि नहीं अभी कुछ करना चाहिए। डोंट वेट फॉर दैट टाइम, इंस्टेड स्टार्ट, पहले से स्टार्ट कीजिए। तो क्या है कि कोई भी चीज आप तक न पहुंचे। ये प्राणायाम मेडिटेशन का जो हमने वर्कशॉप किया है, त्राटक का किया है, सब हार्ट के लिए, लंग्स के लिए है, फॉर द स्ट्रेंथन ऑफ द थिंग्स। सो आज बड़ी इतना सुबह में तो मैं बोली नहीं थी, लेकिन आज दिल चाह रहा है कि बोल दूं। तो ये एक थोड़ा बहुत
हमको being a female, being a whatever, so many responsibility we are taking. So just do it for this. So, but once again, thank you so much for participating here. Yeah. So thank you so much for being participating over here. और एक हम खड़े होके एक साहब के लिए एक्सटेंडिंग ओवेशन आप देंगे. जोरदार तालियां. Thank you so much for being here and we look forward for next year also. अभी से आपका हम टाइम ले लेंगे. जोरदार. थैंक यू वेरी मच. 2 मिनट के लिए आप बैठेंगे बस थोड़ी देर में. हाँ, आप प्लीज बैठ जाइए. ओके, बस अब तो हम कंक्लूजन की तरफ आ गए हैं. मैं थोड़ा 2 मिनट में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड जो प्रोजेक्ट लाइफ है उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ. मैंने ब्लड बैंक देखा, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट देखा, स्कूल्स देखे, विभिन्न स्कूलों में थोड़े योग के सेशंस भी दिए. और ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, दिस इज अमेजिंग. आप सबका तो थैंक्स बनता ही है. आप दोनों का, राजीव जी का, और जितने भी यहाँ स्टाफ हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, सबका धन्यवाद करता हूं मैं. काम बहुत अच्छा हो रहा है. मैं खाली एक बात और बोलूंगा. भगवान वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे और 18 पुराण लिखने के बाद उन्होंने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम. बोले 18 पुराणों का सार क्या है? परोपकार जो है सबसे बड़ा पुण्य है और आप लोग यही कर रहे हैं. तो इस बात से आई एम रियली वेरी टच्ड. और एक चीज जब मैं अपनी वर्कशॉप्स खत्म करता हूं तो एक चीज कहीं मैंने पढ़ी थी. आई विल जस्ट से दैट एंड आई विल देन शट अप. कहते हैं, व्हेन हैप्पी डोंट मेक प्रॉमिसेस. जब हर्षित हो तो प्रॉमिसेस ना करें. व्हेन हैप्पी डोंट मेक प्रॉमिसेस. व्हेन सैड don't make decisions, and when angry do not respond. इसके साथ धन्यवाद. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर. मैं 2 मिनट का वक्त और लूंगा आपसे. मैं संस्था के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं और जिनकी कल्पना आज से 46 इयर्स पहले जिन्होंने की और इतने सुंदर इस लाइव बिल्डिंग में हम हैं, उनका सारा श्रेय श्री चंद्रकांत कोटिचा सर को जाता है. और आपने देखा होगा कि सर सुबह और शाम दोनों सेशन को अटेंड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनका बहुत ही सुंदर अनुभव रहता है इसमें. और इनकी कोशिश रहती है कि राजकोट में हम दुनिया भर से जो भी योग के बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको यहाँ बुलाएं, आप लोगों के लिए बुलाएं. तो मैं ये चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको जो भी जैसा अनुभव हुआ हो वो जरूर बताएं. 1 मिनट. नमस्कार. आम न हो. नमस्कार. नमस्कार. આજે બહુ નાનો હતો ત્યારથી કેવલધામ રાજકોટ. ના ના એ સમજે ગુજરાતી બનાવી દઈએ આપણે. તો કેવલીધામ રાજકોટમાં નાનો હતો ત્યારે હું યોગા શીખવા જતો હતો. એટલે યોગા કેવલીધામ યોગાનું નાનપણથી લોહીમાં પણ આવી ગયું હતું. ઘણા વર્ષો સુધી ત્યાં કર્યો. પછી ઉંમર મોટી થઈ અને કેવલીધામના બંને ટ્રસ્ટી છે, સાથે નરેશભાઈ પટેલ પણ ટ્રસ્ટી છે, રમેશભાઈ પટેલ પણ ટ્રસ્ટી છે, અને ત્યાં એમના આચાર્ય હતા સુનિલભાઈ, એ પાસ હવે. પણ કેવલધામ રાજકોટનો ખૂબ સપોર્ટ છે, રમેશભાઈ નરેશભાઈના પરિવારનો પણ કેવલધામ માટે ખૂબ સપોર્ટ છે. અને આટલા વર્ષો પછી અહીંયા આપણે ત્યાં પણ ઘણું શીખો છો
અને અહીંયા પણ એમના સાથ સહકાર સહયોગથી આપણા કાર્ય કરી રહ્યા છીએ એનો આનંદ વ્યક્ત કરું છું. અને આવતા સમયમાં મેં અગાઉ વાત કરી હતી, રિપીટ નથી કરતો, પણ આ પ્રેક્ટિસ જો ચાલુ રાખશું તો જ આગળ ગાડું ચાલશે. એટલે દર શનિવારે એવું કંઈક નક્કી કરીએ. રાજીવ મિશ્રાને વિનંતી કરીએ કે મહિનામાં 1 વાર 2 વાર શનિ રવિ એક શોર્ટ ટર્મ કોર્સ, અને સાહેબે તો સિલેબસ પણ આપ્યો છે 45 મિનિટથી 1 કલાકનો. તો એ જો આનું એક ગ્રુપ બનાવીએ, આપણે વોટ્સઅપ ગ્રુપ બનાવીએ અને આમાં આગળ કાર્યવાહી કરીએ તો આપણને બધો કેવલધામનો તો બધા પ્રકારનો સાથ સહકાર સહયોગ છે. રાજકોટનો છે, અહીંયાનો છે, અને આ દુનિયાભરમાં ફરે છે. આખું 2025 એમનું આખું ટાઈમ ટેબલ લોક છે. 24 ની વાત કરતો નથી, એટલું લોક છે. એટલે આવી વ્યક્તિ સાથે વચનબદ્ધ થયા છીએ. દર વર્ષે 1 વાર આવે અચૂક એવી આપણે પ્રાર્થના एमने મૂકી છે. नमस्कार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितना पेन लेके इतना बिजी शेड्यूल में आके ये राजकोट की प्रजा के लिए कार्य किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम केवल धाम लोनावाला के भी बहुत ऋणी है. नमस्कार, थैंक यू वेरी मच. आज यहाँ जो भी उपस्थित हैं अभी सभी को सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन मैं सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को सर्टिफिकेट देना चाहूंगा. सर्टिफिकेट ये बोलो. उसके पहले मैं चाहूंगा कि श्री चंद्रकांत कोटिचा सर के हाथ से जो गणेश जी की मूर्ति है, जिसको रेप्लिका हम कहते हैं, वो श्री सुधीर तिवारी सर को भेंट करें स्मृति के रूप में. इनको जो है ये रेप्लिका जो है प्रोजेक्ट लाइव की ओर से. हाँ, आ जाइए. सेम रेप्लिका लॉर्ड गणेश स्टैच्यू. जोरदार ताली से हम उनका स्वागत करते हैं.